राधे कृष्णा राधे कृष्णा। चत्वारिंश दशकम पूतना उद्धार। उसके बाद अमद मंगल के आश्रय स्थान नंद जी जब वार्षिक कर चुकाने के लिए राजधानी मथुरा में गए हुए थे, उस समय वहां उन्हें देखकर आपके पिता वसुदेव जी ने, जिन्हें कंस के सहायक जनों का उद्यम उनतक ज्ञात था, नंद जी से कहा, हे सखा, आपके पुत्र का जन्म आज मुझे अपने औरस पुत्र के जन्म की भांति आनंद दे रहा है। इस प्रकार वर्जेश्वर नंद पर आपका पितृत्व आरोपित करके आदरपूर्वक उनसे कहा, हे मित्र, यहाँ आपके वर्ज की सीमा में सैकड़ों अपशकुन हो रहे हैं, इसलिए शीघ्र ही लौट जाइए। वसुदेव जी की यूँ कहने पर वर्जेश्वर नंद आपके अमंगल के भय से डरकर तुरंत ही लौट चले। उसी अवसर पर नंद के अनुपस्थिति के समय एक सुंदर स्वरूप वाली युवती वर्ज में आई। उसके सुसज्जित केश पास पर भौरे मंडरा रहे थे। माया से शिशु रूप धारण करने वाले भगवान वह आपके निकट गई। वह राक्षस कुल में उत्पन्न हुई बाल घातनी पूतना थी। उसे देखकर वर्ज युवतियाँ क्षण भर तक यो विचार करती रही कि यह कौन है। तब तक उसने आपको उठा लिया। ललित हाव भाव के विलास से जिसका मन अपहृत हो चुका था, वे युवतियां उसे रोकने में समर्थ न हुई। तब पूतना ने भवन के भीतर बैठकर माया मूर्तिधारी आपके मुख में अपना स्तन दे दिया। तब आप निसंग भाव से उसके गोद में बैठकर बड़े बड़े आम के फल सदृश उसके स्तन मंडल को, जो घातक विष से अनुलिप्त था, बारंबार चूसने लगे, क्योंकि आप उस पर बालकों का वध करने के कारण रुष्ट हो रहे थे। आप प्राणों के साथ ही साथ उसका स्तन पी रहे थे, जिससे असह्य दुख के कारण वह छटपटाने लगी। तब उसने अपना भयंकर राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया और मेघ ध्वनि के समान गंभीर आर्तनाद करती हुई वह दोनों भुजाओं को फैलाकर बाहर गोष्ठ में गिर पड़ी। वर्ज में उसके भयंकर चित्कार के श्रवण से तथा भयानक शरीर के दर्शन से सभी गोप भय से मोहित हो रहे थे, परंतु आप उसकी छाती पर खेल रहे थे। तब गोपिकाओं ने आपको उठा लिया। भुवन मंगल। तब युवतियों ने आपके ही नामों द्वारा अनेक प्रकार से आपके अंगों की रक्षा की। हे श्री कृष्ण, आप भी मुझे निरोग करके अपना सेवक बना लीजिए। इति पूतना मोक्षम चत्वारिंश दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण राधे।